हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज द नवंकुर फाउंडेशन। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटिस्टा किंगडम को, और इस लेक्चर में हमको स्पेशली डील करना होगा क्राइसोफाइट्स को। हमने ये भी डिस्कस किया है कि भाई जो सी, डी, ई और एस पी होते हैं उनमें से जो सी होता है वो एक्चुअल में क्राइसोफाइट होता है, डी मीन्स डाइनोफ्लैजिलेट्स और ई मीन्स इक्लियोग्लिनॉइड्स, और एस का मतलब होता है स्लाइम मोल्ड्स एंड दी पी का मतलब होता है प्रोटोजोअन्स। तो उसमें से जो पहला होगा जो सी था उसी के बारे में इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका मतलब है क्राइसोफाइट्स। तो एक्चुअल में हम लोग इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं कि क्राइसोफाइट्स होते क्या हैं और इसमें हम लोग को किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करना है। बेसिकली हम लोग इस टॉपिक पे एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर जाएंगे, क्योंकि इस पॉइंट में क्या हो जाता है कि कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एनसीईआरटी से बाहर के। तो चलिएगा हम लोग देखते हैं एक्चुअल में क्या होते हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स इंक्लूड डाइएटम्स एंड डेस्मिड्स। क्लियर है गाइस? यहाँ पर स्पेशली एग्जांपल याद रखेंगे, दो ही एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। एक तो याद रखना है आपको डाइएटम और दूसरा याद रखना है डेस्मिड। एक्चुअल में अगर बात किया जाए कि डाई यहाँ पर जो लिखा हुआ है इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर जो डाई लिखा है इसका मतलब हम लोग टू पढ़ेंगे। एक्चुअल में जब हम लोग आगे लेक्चर हमारा जब आगे बढ़ेगा तो आपको इस टू का मतलब समझ में आएगा कि एक्चुअल में यहाँ पर डाई एटम्स का मतलब क्या होता है। डेस्मिड्स और डाई एटम की हैबिटेट की अगर बात करें हम लोग, तो जो डाई एटम्स होते हैं वो लोग और डेस्मिड्स दोनों के दोनों एक्चुअल में एक्वेटिक हो सकते हैं, लेकिन जो डेस्मिड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में ही प्रेजेंट होते हैं। बट जो हमारे पास जो डाई एटम्स हैं वो लोग जो होते हैं वो एक्चुअल में मराइन वाटर, फ्रेश वाटर और मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल एरिया में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ पर जो डेस्मिड होता है वो सिर्फ फ्रेश वाटर में ही प्रेजेंट होगा, फ्रेश वाटर। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट है, इट बिलोंग्स टू डिवीजन क्राइसोफाइटा एंड और दी बेसिलरियोफाइटा। तो जो क्राइसोफाइटा है या फिर बेसिलरियोफाइटा है उस डिवीजन से बिलोंग करता है क्राइसोफाइटा। तो बेसिकली आप लोग इसके डिवीजन का नाम याद रखेंगे। डिवीजन आपको ये पूछा जा सकता है बेसिलरियोफाइटा एक्चुअल में कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है इनमें करके। क्लियर है? क्राइसोफाइटा आपको याद रहेगा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिलरियोफाइटा। क्लियर है गाइस? चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। हैबिटेट एक्चुअल में जो है इनका एक्वेटिक होता है मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स का। क्लियर है? जैसे कि मैंने बताया डाइएटम्स और डेस्मिड्स कहाँ जा पाए जाते हैं, एक्वेटिक होते हैं। अब देखिए भाई, जो फ्रेश वाटर होते हैं उसमें स्पेशली हमें डिस्कस किया डेस्मिड्स को, और जो डाई एटम्स होते हैं वो लोग फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, है ना, मराइन वाटर में भी पाए जा सकते हैं, और ये लोग कहाँ पाए जा सकते हैं, मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल एरियाज में भी ये लोग प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है गाइस? देखते हैं नेक्स्ट। ये जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। क्राइसोफाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और इनके साइज़ क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, जिसको हम लोग नेकेड आई से उतने ज़्यादा स्पेसिफिक या फिर मतलब क्लियरिफाई करके एक एक स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं कर पाएंगे। क्लियर है गाइस? चलिएगा, तो स्मॉल साइज याद रखेंगे, काफ़ी छोटे होते हैं। फ्लोटिंग पैसिवली, देखिए भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है, फ्लोटिंग पैसिवली जस्ट लाइक प्लैंक्टॉन्स। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पास कोई रिवर बह रही है, ठीक है, सपोज टू बी ऐसा है, यहाँ से क्या हो रहा है, डाउनवर्ड्स में ये बह रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हमने यहाँ पास अगर कोई वस्तु को रख दिया या फिर किसी चीज़ को हमने रख दिया, किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो वो एक्चुअल में क्या होगा कि जिधर मतलब पानी बह रहा है उधर ऑटोमेटिकली बहने लग जाएगा विदाउट एनर्जी। हमको कोई एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको कहते हैं पैसिवली फ्लोटिंग। तो वैसे ही क्या हो जाएगा, अगर सपोज टू बी डाई एटम्स यहाँ पास हैं तो ऑब्वियसली वो ऐसे बह सकते हैं, लेकिन वो लोग नॉर्मल पानी में भी वो लोग क्या करते हैं, पैसिवली क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये लोग प्लैंक्टॉन्स की तरह क्या करते हैं, पैसिवली मूव करते हैं, किनमें, वाटर बॉडी में, क्योंकि ये लोग मोस्टली पाए जाते हैं वाटर बॉडी में ही। हमने एक ही जगह यहाँ पर डिस्कस किया है मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल, जो कि स्पेशली हो सकते हैं कौन, डाई एटम्स हो सकते हैं, डेस्मिड्स नहीं हो सकते। क्लियर है? नेक्स्ट, मोस्टली
फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब देखिए भाई, जो हम लोग डाई एटम्स वगैरह देख रहे हैं, इनके अंदर पिगमेंट्स वगैरह होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल ए वगैरह होता है, जिसके वजह से ये लोग क्या कर लेते हैं, अपना खाना वगैरह क्या कर लेते हैं, खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं। लेकिन सभी के सभी जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो फोटोसिंथेटिक नहीं होते। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है। अगर एनसीईआरटी में कोई भी लाइन लिखी हुई है, मोस्टली, नॉट ऑल, ऐसे टाइप के जो स्टेटमेंट्स हैं, उनको आप लोग बिल्कुल ध्यान दे के पढ़ेंगे, नोटिस करते हुए पढ़ेंगे, अंडरलाइन करके पढ़ेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप सभी के लिए। तो याद रखेंगे, यहाँ पास मोस्टली जो बोल रहा है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, इसका मतलब है कि सभी नहीं हो सकते। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। अब देखते हैं भाई, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में कैसी दिखती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सोप बॉक्स की तरह दिखती है। आप लोग देखेंगे, यहाँ पास मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये बॉक्स हो गया नीचे वाला, ठीक है। इसके ऊपर में भी मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पास। ये देखिए, आप लोगों को यहाँ पास क्या हो रहा है कि नीचे में एक शेल और ऊपर में एक शेल दिख रहा है। ये पूरे के पूरे क्या हो गए, एक शेल बना लिया इन्होंने। इनमें जो ऊपर वाला होता है, इसको कहते हैं हम लोग एपिथिकल। एपिथिका, और जो लोअर वाला होगा उसको कहते हैं अपन हाइपोथिकल। ओके, तो आप लोग याद रखेंगे कि इसको हम लोग ऊपर वाले को क्या बोलते रहे हैं, एपिथिका, और नीचे वाले को बोल रहे हैं हाइपोथिका। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे स्पेशली। क्लियर है, सोप बॉक्स लाइक इनकी स्ट्रक्चर होती है। अगर हम लोग बात करें इनके जो सेल पूरी बॉडी बनी हुई है, इनकी जो पूरी बॉडी बनी हुई है वो स्पेशली बनी होती है सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज की इनकी पूरी क्या बनी होती है, बॉडी बनी होती है। तो इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और इनकी जो सेल वॉल होगी या फिर ऊपर में जो कवरिंग होती है, जिसको मैं यहाँ पास ग्रीन डॉटेड कलर से शो कर रहा हूँ, उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि ये बनी होती है स्पेशली सिलिका से। किसकी बनी होती है भाई, ये बनी होती है सिलिका से। देखिए यहाँ बस क्या बोल रहा है, सोप बॉक्स जो होता है वो एक्चुअल में ऐसा दिखता है, और वो होता है ग्रिटी इन नेचर। ये ग्रिटी होता है, थोड़ा सा खुरदुरा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिलिका की कवरिंग होती है, मतलब इसमें सिलिका की लेयरिंग होती है, ऊपर में सिलिका लगा होता है। तो यहाँ पास देखेंगे इनकी जो सेल वॉल होती है वो एक्चुअल में किसकी बनी होती है, सिलिका की। सिलिका एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैटर है, जिसको इतना आसानी से क्या नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। और एक्चुअल में वो कैसा होता है, थोड़ा सा रबी नेचर का होता है, थोड़ा सा खुरदुरा होता है। चलिएगा, अब देखते हैं भाई यहाँ पास जो हमने स्ट्रक्चर देखी है, ये एक्चुअली में किसकी है, डाई एटम की है। किसकी है, ये डाई एटम की स्ट्रक्चर है। चलिएगा देखते हैं। ड्यू टू सिलिका सेल वॉल रिमेन्स आफ्टर डेथ। मतलब जो सिलिका है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और स्पेशली वो कैसा है, खुरदुरा है। तो यहाँ पास स्पेशली बात हो रही है कि जो सिलिका है वो सेल वॉल में प्रेजेंट होती है। क्लियर है, सिलिका के वजह से ही इनकी जो सेल वॉल होती है डाई एटम्स की मृत्यु के बाद भी क्या हो जाती है, बची हुई रहती है। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एक्चुअल में। क्लियर है, देखिए सिलिका का यूज़ क्या होता है। जो सिलिका डेथ के बाद बच गई है, डाई एटम्स के डेथ के बाद, किसके बाद, डेथ के बाद बची हुई है, उसको हम लोग यूज़ कर लेंगे पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। तो पॉलिशिंग वगैरह में यूज़ किया जा सकता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स में इनका यूज़ किया जा सकता है। इनका यूज़ हम लोग हीट इंसुलेटर के फॉर्म में भी कर सकते हैं, साउंड एब्जॉर्बर के फॉर्म में भी इनका यूज़ किया जाता है। सारे के सारे यहाँ पास जो यूज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये नीट में भी पूछे जा चुके हैं। तो क्लियर है गाइस, तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। सिलिका का यूज़ एक्चुअल में क्या होता है। अब देखिए भाई, यहाँ पर बात हो रही है डीकम्पोजिशन ऑफ डाई एटम्स फॉर्म्स डाइटमेशियस अर्थ। मतलब जो हमारे पास ये डाई एटम है, इसकी क्या हो गई, मान लीजिए डेथ हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर सी वाटर या फिर ओशियन के अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जमा, है ना।
तो यही बोल रहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ डाई एटम्स फॉर्म डाई एटमिशियस अर्थ, डाई एटमिशियस अर्थ बनाती हैं और वो होता है इंडिस्ट्रक्टेबल। इनको हम लोग इतने आसानी से खराब नहीं कर सकते या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जो नॉर्मली ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं अंडर वाटर, समुद्र के अंदर, वो लोग भी इसको इतने आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि डिकम्पोजिशन ऑफ डायटम्स बना देते हैं डायटमेशियस अर्थ। ये भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ऑल इंडिया पीएमटी, एम्स और नीट सभी जगह ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन। क्यों एक्चुअल में डाई एटम्स चीफ प्रोड्यूसर्स क्यों हैं? देखिए भाई, जो डाई एटम्स होते हैं उनकी डेथ हो गई, क्लियर है, जिसको भाई ये लोग डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पा रहे हैं नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स। लेकिन एक चीज याद रखेंगे कि जो यहाँ पास डेथ होती है डाई एटम्स की, उन डाई एटम्स को बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एज अ फूड यूज करते हैं। तो एज अ फूड यूज करते हैं तो क्या हो जाता है, इसलिए इनको बोल दिया जाता है चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। तो इस चीज को याद रखेंगे, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि डाई एटम्स ही चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट है, इनके अंदर जो रिजर्व फूड होता है वो स्पेशली क्राइसोलैमिनेरिन के फॉर्म में होता है ना। तो इस चीज को याद रखेंगे कि जो क्राइसोलैमिनेरिन है फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड होता है, इनके अंदर फूड जो होता है वो इसी प्रकार से क्या होता है, स्टोर होता है। नेक्स्ट तरीके से ये लोग और स्टोर कर सकते हैं फूड, जैसे कि फैट एंड ऑयल के फॉर्म में भी ये लोग क्या कर सकते हैं, अपने फूड को स्टोर कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। जितने पॉइंट्स यहाँ पास बोर्ड में लिखे हुए हैं सारे के सारे पॉइंट्स एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और फ्यूचर के सारे एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना 100% है। तो इस बोर्ड में जो चीजें लिखी हुई हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्राइसोफाइट से लगभग हर 1-2 साल के बीच में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। फ्रस्ट्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर याद रखेंगे जो फ्रस्ट्यूल होता है वो एक्चुअल में इनकी पूरी कंप्लीट बॉडी को बोल दिया जाता है, जिसमें हमने शेल को डिस्कस किया, विच इज डिवाइडेड इनटू एपिथिका एंड दी हाइपोथिका। हाइपोथिका नीचे वाले को बोल रहे हैं, एपिथिका ऊपर वाले को। इनकी जो शेल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, इनमें जो लेयरिंग होती है वो किसकी होती है, सिलिका की होती है। इस पूरी कंप्लीट बॉडी को हम लोग बोल दे रहे हैं फ्रस्ट्यूल। तो आप लोग स्पेशली याद रखेंगे, द बॉडी इज नोन एज फ्रस्ट्यूल विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो यहाँ पर स्पेशली याद रखेंगे फ्रस्ट्यूल इज मेड अप ऑफ करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिसको आपको बताना होगा सेल्यूलोज। क्लियर है गाइस? तो ये लेक्चर हो गया हमारा क्राइसोफाइट्स के बारे में, और इसी लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डायग्नोफ्लैजिलेट्स के बारे में।